नमस्कार विद्यार्थियों, चलो आज हम कक्षा 8वीं के बाल भारती के प्रथम पाठ डुबा दो अहंकार, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। आपको ध्यान से समझना है इसको। डुबा दो अहंकार, यहाँ बच्चों डुबाने का अर्थ है नष्ट करना, न कि डुबा देना। डूबने का तात्पर्य यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे डूबने का तात्पर्य है कि नष्ट कर देना, अहंकार को नष्ट करना। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें रविन्द्रनाथ ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है, इनके रचयिता हैं यानी कवि हैं। इनका जन्म देखिए बच्चों दिया गया है 1861 कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में हुआ। मृत्यु 1981। विश्व के महान साहित्यकार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो भारत में जो है सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे साहित्य के क्षेत्र में, वह रविन्द्रनाथ टैगोर थे। उन्हें सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्होंने कथाकार, उपन्यास, नाटक, निबंध ऐसे बहुत सी रचनाएं की। तो बच्चों कुछ विधाएं होती हैं, ये सब नाटक, निबंध, रिपोर्ताज, संस्मरण, एकांकी, कविता, ये सब क्या है, एक गद्य की विधाएं होती हैं, पद्य की विधाएं होती हैं, जो आगे हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा आपको समझ लेना है। क्योंकि प्रमुख जो कृतियां हैं वह है वन, फूल, कवि कहानी, संध्या गीत, संध्या संगीत, प्रसाद संगीत, छवि, ओगान, गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इनको क्या मिला था? गीतांजलि उपन्यास के लिए इन्हें पुरस्कार प्राप्त था। कौन सा? नोबेल पुरस्कार। वलाका, पलातका, वनवाड़ी और शेषलेखा। तो पद्य संबंधी देखिए इसमें दिए गए हैं। कोई प्रस्तुत गीत में कविंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे देव, ऐसी शक्ति दो कि हमें किसी बात का अहंकार न हो। इस गीत में कवि हमें अहंकार, अत्याचार से बचने के लिए प्रेरित किया है। तो आपको सारांश समझ लेना है। अब आ जाइए बच्चों कविता पे। मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। व्यक्ति, मनुष्य या बच्चे जो हैं ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरा जो सर है उसे अपने चरणों पर क्या कर दो, नतमस्तक कर दो। कहने का तात्पर्य कि हे ईश्वर, हमारे अंदर जो अहंकार है वह सब क्या हो जाने चाहिए, आपके चरणों में समर्पित हो जाने चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो भी अहंकार है वह क्या होना चाहिए, आपके चरणों पर नष्ट हो जाना चाहिए, धूल में मिल जाना चाहिए। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। हे ईश्वर, हमारे आंसू से वह अहंकार क्या हुआ, निकल जाए और वह किस में मिल जाए, धूल में मिल जाए, या आपके चरणों को स्पर्श कर, आपके चरणों में मिल जाए। अपने को गौरव देने हित अपमानित करता अपने को। ईश्वर, इस संसार में अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो अपने को आगे ले जाने के लिए, अपने गौरव के लिए, अपने गौरव गान के लिए, अपनी उन्नति के लिए व्यक्ति जो क्या करता है, अपने हित के लिए, अपने सम्मान के लिए दूसरे को क्या करता है, अपमानित करता है। या किसके कारण होता है? एक अहंकार के कारण होता है। तो हे ईश्वर, लोगों के अंदर से जो अहंकार है वह क्या कर दो, आप मिटा दो, नष्ट कर दो। घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ पल पल में। अहंकार एक ऐसी चीज़ होती है कि ईश्वर बार बार लोगों को भ्रमित करती रहती है और अपनों से दूर करती रहती है, अपनों से अपमानित कराती रहती है। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। हे ईश्वर, जो भी अहंकार है मेरे आँखों से वो क्या होना चाहिए, निकल जाना चाहिए। अश्रुओं के माध्यम से, आंसू के माध्यम से हमारे आँखों से क्या होने चाहिए, वह निकल जाने चाहिए, और आप उसे अपने चरणों में समर्पित कर लो। अपने कामों में न
करूँ मैं आत्म प्रचार प्रभु। हे ईश्वर, मुझे कभी भी अपने कर्मों से, अपने कामों में अभिमान नहीं होना चाहिए। हे प्रभु, कभी भी, हे ईश्वर, प्रभु यानी ईश्वर, हे ईश्वर, कभी भी हम स्वार्थी न हो, हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। हम चाहे कितना भी बड़ा काम करें, हमारे अंदर जो है वह स्वार्थ अथवा अभिमान नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो। हे ईश्वर, हमारी इच्छा जो है वह हमारे ही जीवन में क्या हो जाए, पूर्ण। यानी इच्छा क्या है, अहंकार दूर करना। हे ईश्वर, हमारी यही इच्छा है कि हमारे अंदर का जो अहंकार है उसे आप क्या कर दो, दूर कर दो। मुझको अपनी चरम शांति दो। हे ईश्वर, मुझे ऐसी शांति दो कि हमेशा मैं आपके चरणों में, आपके पैरों में क्या रहूं, समर्पित रहूं। यानी अहंकार हमारे मन से क्या हो जाए, वह निकल जाए, हमारे मन मस्तिष्क से निकल जाए। प्राणों में वह परम कांति हो। हर एक जीवों में, हर एक जीव में, हर एक सजीव में, हर एक प्राण में क्या होना चाहिए, कांति। कांति यानी प्रकाश होना चाहिए। यानी लोग, हर एक व्यक्ति के अंदर से अंधकार रूपी जो अहंकार है वह क्या हो जाना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए। उसके अंदर हमेशा कांति होनी चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है बच्चों यहाँ पे कि हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी क्या हो, अहंकार रहित हो, उसके अंदर अहंकार न हो। जब अहंकार नहीं रहेगा, निश्चित है कि वह हमेशा प्रकाशवान होगा। हर एक व्यक्ति के बारे में क्या करेगा, वह सोचेगा। इसीलिए बच्चे जो क्या कर रहे हैं, वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हर प्राणी यानी हमारे जैसा यानी अहंकार रहित होना चाहिए। आप खड़े हो मुझे ओट दें हृदय कमल के दल में। हे ईश्वर, हमेशा आप हमें अपने हृदय रूपी कमल रूपी हृदय में निवास दें। हमेशा आप हम आपके हृदय में क्या करें, निवास करें। अहंकार रहित करो हमें, जिससे हम आपके हृदय में हमेशा निवास करें। देव डुबा दो अहंकार सब। हे ईश्वर, सभी अहंकार डुबा दो, मतलब नष्ट कर दो। हे ईश्वर, हमारे अंदर जो भी अहंकार है उसे नष्ट कर दो। आंसुओं के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हमारे अंदर के जो अहंकार है उसे नष्ट कर दीजिए। यही ईश्वर मैं आपसे क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। यही इस कविता में जो बच्चे हैं वह क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमारे अंदर का जो अहंकार है, हे ईश्वर, उसे क्या कर दो, नष्ट कर दो, ख़त्म कर दो। बच्चों, इस कविता का यही भावार्थ है। इसे आपको अच्छे से 2-4 बार देखना है, समझना है। नीचे कुछ शब्दवाटिका दी गई, यानी शब्दार्थ दिए गए। आत्म प्रचार, आत्मस्तुति, चरम यानी सर्वोच्च, पराकाष्ठा, दल यानी पंखुड़ी। ये आपको जो नीचे स्वाध्याय दिया गया है इसे आपको पूर्ण करना है, संजाल पूर्ण करना है, जोड़ियाँ मिलाना है, ऐसे प्रश्न तैयार करना है जिसके उत्तर निम्न हो। प्रस्तुत गीत की किन्हीं 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना है, चाहे किन्हीं भी 4 पंक्तियों का आपको जो हमने भी बताया उसका भावार्थ लिखना है। कविता में आए किन्हीं 10 शब्दों के पर्यायवाची तथा विलोमार्थी लिखिए। पर्यायवाची आप समझ रहे हैं, यानी समानार्थी, जो उसके समान अर्थ होते हैं। विलोम यानी उल्टा, विलोमार्थी यानी उसका उल्टा आपको लिखना है, अपोजिट लिखना है। अपोजिट वर्ड्स से आपने पढ़ा होगा। तो इतना आपको स्वाध्याय में क्या करना है। अगले लेसन में आपसे फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।